Pakistan staged a fight, but the outcome remains the same. एक बार फिर भारत ने एशिया कप जीत लिया। एक लो स्कोरिंग पल्सेटिंग मैच रहा और काफी एक्साइटमेंट रही मैच में, उतार चढ़ाव देखने को मिले और दोनों इनिंग्स में पाकिस्तान का स्टार्ट अच्छा रहा, बैटिंग में स्टार्ट, बॉलिंग में स्टार्ट, और दोनों इनिंग्स में इंडिया का फिनिश अच्छा रहा, पहले बॉलिंग में फिर बैटिंग में, इसलिए इंडियन टीम जीत गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। इंडियन टीम में एक चेंज हुआ, वो मजबूरन करना पड़ा क्योंकि हार्दिक पांड्या अनफिट थे और इनको सिंह को लाया गया टीम में। बैटिंग स्ट्रांग की गई। पाकिस्तान की टीम वही खेली जिसने पिछला मैच खेला था। टॉस इंडिया ने जीता, पाकिस्तान को बैटिंग कराई और इंटेंट नजर आया बैट्समैन में। सरदा फरहान खासकर और फिर फखर जमा, उनका इस्तेमाल है, क्रीज से बाहर निकल रहे हैं तो बॉलर शॉट कर रहा है, पीछे जा रहे हैं। तेज स्टार्ट हुआ, बुमराह जैसे इस पूरे टूर्नामेंट में शुरू में पिटे हैं, इसमें भी पिटे। शुरू में कुलदीप यादव को भी सेटल होने नहीं दिया, वरुण चक्रवर्ती थोड़े सेटल हुए, अक्षर पटेल ने 1 ओवर किया, रन पड़ गए और 9.4 ओवर्स में जब साहिबजादा फरहान आउट हुए 84 रन थे पाकिस्तान के। सब कह रहे हैं 9 खिलाड़ी बाकी हैं, 190 का स्कोर होगा। मगर मैं अपनी जगह सोच रहा हूं ये पाकिस्तान की टीम है, 150 पे भी आउट हो सकती है, 120 पे भी आउट हो सकती है, क्योंकि जो स्टार्ट मिला उसको कैरी करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक तरीका चाहिए। वो तरीका उनमें होता है जो टेक्निकली सही बैट्समैन होते हैं, स्लॉगर्स में नहीं होता है। और ये पाकिस्तान की टीम जो है, इट्स अ बंच ऑफ स्लॉगर्स मोस्टली। 113 पे जब टीम पहुंचती है पाकिस्तान की, एक आउट है, 12.4 ओवर हुए हैं, एंड द ड्रामा अनफोल्ड्स। 137 पे 7, 16.4 ओवर में। 17वें ओवर में 134 पे 8, 190 की बात ही ना करें, 150 खाब हो रहा है इस वक्त। कुलदीप यादव 3 ओवर 27 रन, 4 ओवर 30 रन, 4 विकेट। आखिरी ओवर में 3 रन देते हैं, उसमें वाइड बॉल से, और 3 विकेट लेते हैं। और तीनों बैट्समैन हाफ हार्टेड, थोड़ा आगे निकल के पुश करते हैं फील्डर की तरफ, अनश्योर बॉल कहां घूमेगी, इसको कैसे खेलना है। जो श्योरिटी शुरू के बैट्समैन ने दिखाई कुलदीप यादव के सामने, इनमें नहीं। क्रेडिट बॉलर को जाता है कि इस पोजीशन में भी जब पाकिस्तान की टीम थी, कुलदीप यादव ने अनसर्टेनिटी पैदा कर दी। पाकिस्तान की टीम पूरे 20 ओवर नहीं खेलती है। आखिरी 6.3 ओवर में पाकिस्तान की टीम 33 रन बनाती है और 9 खिलाड़ी आउट होते हैं। और पहले 3 बैट्समैन के बाद एक चौका है पूरी इनिंग में, वो हारिस रऊफ का है। पहले 3 बैट्समैन के बाद एक भी बैट्समैन डबल फिगर्स में नहीं है। आखिरी 5 ओवर में कहा जाता है जल्दी रन बनेंगे, 5 ओवर 13 रन, 5 विकेट। इंडियन बॉलिंग की दाद देनी होगी और फील्डिंग बहुत अच्छी की इंडिया ने, खासकर जो इंडियन प्लेयर 30 यार्ड सर्कल पे थे उन्हें बहुत रन रोके, बहुत अच्छी फील्डिंग की, अटैकिंग फील्डिंग की। पाकिस्तान के प्लेयरों ने, जो बैट्समैन थे, चाहे हारिस हो, आगा सलमान हो, इवन फखर जमान हो, बाकी सब, उन सब ने हर एक ने ऑफ की बॉल को लेग को मारने की कोशिश की, बॉल ऊपर चढ़ गई और जो आगे निकला तो अगर बैट्समैन कॉन्फिडेंट है तो फुल फ्लो से मारता है, अब कॉन्फिडेंट नहीं है तो अब ऐसे उठाते हैं। ये ऐसे उठाई जाती है कवर के ऊपर से बॉल, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, जब फील्डर अंदर हो उसके पीछे गिरेगी, 4 मिलेंगे। जब बाउंड्री पे फील्डर ऐसे बॉल नहीं उठाई जाती है। अनसर्टेनिटी बॉलर्स ने पैदा की इंडिया के, वो कैट अमंग पिजन्स, सर्टनली इट वाज। तो कंप्लीट डिसरे। उसके बाद इंडिया का ग्रेट कमबैक, जहां थोड़े शोल्डर्स ढीले हो रहे थे इंडियन टीम के, वहां जो एंड इंडियन टीम ने किया वो बहुत ही क्रेडिटेबल है। 146 रन, फाइनल मैच है, ज्यादा स्कोर नहीं है, लेकिन इंडिया का जगरनॉट चल रहा है, सब जीत रहे हैं, कहीं रुकावट आ सकती है। इसमें लॉ ऑफ एवरेजेस आल्सो कैन कैच अप विद यू एंड इंडिया नोज इट। अगर आप देखें पाकिस्तान की इनिंग में 45 डॉट बॉल है, 45% ऑफ द बॉल्स दे हैव फेस्ड आर डॉट बॉल्स। इसमें एक बात यह है कि जो प्लेसमेंट होती है, यानी बॉल आई ऑफ पे, आपने देखा जोरदार कट मारा, क्योंकि यही आता है फील्डर के पास, जोरदार हिट मारी पैड से फील्डर के पास। जो बैट्समैन होते हैं, जो सिर्फ स्लॉगर नहीं होते हैं, जिनको हम बैट्समैन कह रहे हैं,
वो ऐसे डेलिकेटली थर्ड मैन से खेल लेते हैं 2 रन के लिए, वो नज करते हैं 1 रन के लिए, क्योंकि वो कंट्रोल में होते हैं जब बॉलर बॉलिंग कर रहा है। ये डिफरेंस है इंडियन और पाकिस्तानी बैट्समैन में। डिफरेंस क्या है कि इंडिया के पास टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है जो जब चाहें टेम्पो गेन करवाते हैं टीम को। पाकिस्तान के पास 90% प्लेयर हैं आउट एंड आउट, जिनको हम बैट्समैन कहते हैं स्लॉगर्स। स्लॉगर कैन डू स्लॉग एंड नथिंग एल्स। स्लॉग में थोड़ी यहां वहां हो गई, नहीं लगा उस दिन तो आप आउट हो गए। और थ्रू आउट टूर्नामेंट ये देखा है हमने, इट्स फुल ऑफ स्लॉगर्स। इंडियन टीम बैटिंग करने उतरी तो पहला झटका अभिषेक शर्मा का लगा, जबरदस्त खेल रहे हैं, लेकिन ये होता है जब 7-8 इनिंगों में आप 50 से ऊपर जाएं, एक में तो नहीं जाएंगे। एक अच्छा कैच पकड़ा, आउट हो गए फहीम अशरफ की स्लो बॉल पे, और फहीम अशरफ ने बाद में 3 विकेट लिए। और प्रॉब्लम ये रही कि उन्हें 6 की 6 बॉलें ओवरों में स्लो की, तो वैरायटी तो रही नहीं। फिर अगर एक आध स्लो हो या 2 हो तो परेशान होता है, बीच में तेज भी हो, तो भी बॉलिंग अच्छी की। शुभमन गिल इस टूर्नामेंट पूरे में 1 इनिंग के बगैर नहीं चले, तो आज भी नहीं चले, वो भी आउट हो गए। शाहीन अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनको एक एक्स्ट्रा ओवर दिया गया। इन बिटवीन नवाज को 1 ओवर मिला, वाहिद ओवर उनके मैच का, कुछ बुरा भी नहीं हुआ, तो नवाज को ड्रॉप किया गया। देखते देखते इंडिया के 3 आउट हो गए, स्कोर अभी 30 भी नहीं है, 25 भी नहीं है। 42 पर 4 होता, संजू सैमसन का कैच छूटा हुसैन तलत से। संजू सैमसन टाइम कर रहे थे मैच, और दूसरे एंड से तिलक वर्मा बिल्कुल एक इंटेलिजेंट और सीनियर बैट्समैन की तरह खेल रहे थे, हालांकि बहुत छोटे हैं, कम खेला। इनिंग लंबी होने लगी, थोड़े थोड़े शॉट बढ़ने लगे, लेकिन 9-10 तक जाने लगा रिक्वायर्ड रन रेट। मगर बैट्समैन कंट्रोल में है, लगता है उनकी बैटिंग से वो एरी फेरी नहीं खेल रहे कि हम ये अचीव कर सकते हैं। ये बड़ी बात होती है और इंडियन टीम में खास कर देखी जाती है। एक अच्छी पार्टनरशिप जमाते हैं सैमसन और तिलक वर्मा, सैमसन आउट हो जाते हैं, दुबे आते हैं और एक फ्लुएंट इनिंग खेलते हैं, उनकी और तिलक वर्मा की मैच विनिंग पार्टनरशिप हो जाती है। और हमने देखा है दुबे को बॉलिंग में 1 आध विकेट ले लिया कभी, और बहुत फ्लुएंट बैटिंग करते हैं और हिट्स एंड हिट्स वेरी वेल। अनसर्टेन किया हमने बॉलर्स को अपनी बैटिंग से, और तिलक वर्मा एज ए गुड प्रोफेशनल अपना काम कर रहे हैं, जहां मिलता है छक्का भी मारते हैं, चौका भी मारते हैं। और इन बिटवीन हारिस रऊफ 1 ओवर करते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, 2 ओवर करते हैं तो 24 रन हो जाते हैं। कैप्टन तीसरा ओवर भी देता है तो 37 रन पड़ जाते हैं उनको 3 ओवर में। इस सारे सिस्टम में नवाज को ओवर नहीं मिलता कि लेफ्ट हैंडर 2 खेल रहे हैं। अगर सीनियर मोस्ट स्पिनर है, खौफ क्या है, लेफ्ट हैंडर 2 खेल रहे हैं, बॉल रुक रही है, टर्न हो रही है, मिस हिट हो सकती है। कैप्टन बॉलिंग नहीं देता, खुद बॉलिंग नहीं करता, और हुसैन तलत को बॉलिंग नहीं देता। सिचुएशन टाइट हो जाती है। जब सिचुएशन टाइट होती है और आखिरी ओवर में 12 रन भी है, उस टाइट सिचुएशन में साइम अयूब सिर्फ 3 ही ओवर करते हैं, जो बहुत इकोनॉमिकल थे, अच्छी बॉलिंग की थी। अब आखिरी ओवर की बारी है, इंडिया पता है 12 रन बना सकता है, कैपेबल है टीम। अब आपको बॉलर चाहिए जो उस वक्त कॉन्फिडेंट हो, या जिसके पास वैरायटी हो, या जिसको पता हो मेरी बॉल कहां गिरती है। ये नहीं कि इंडिया हार जाता, मैच टाइट भी हो सकता था ओवर। तो हारिस रऊफ को 1 ओवर दिया जाता है, 37 रन दे चुके हैं वो 3 ओवरों में। कोई नहीं पता उनको उनकी बॉल हाथ से कहां निकल रही है, किधर गिर रही है। अभी सारे में सलमान अली आगा कोई ओवर नहीं करते हैं, हुसैन तलत कोई ओवर नहीं करते हैं, नवाज 1 ओवर करते हैं, साइम अयूब 3 ओवर करते हैं। कैप्टन हैज टोटली लॉस्ट द प्लेट। सलमान अली आगा को कुछ समझ नहीं आता है, जैसे बैटिंग में, टोटली फील्डिंग में कुछ समझ नहीं आया। सब समझ गए हैं इंडियन बैट्समैन, जिनको पता है प्रेशर बिल्ड करना है, दिल क्रैक, एंड इंडियन बैट्समैन डिड इट वेरी वेल, एक्सीडिंगली वेल। जितनी तारीफ तिलक वर्मा की हो कम है। 69 रन 53 बॉलों में, क्रंच सिचुएशन में, प्रेशर में, फाइनल में, जब सीनियर प्लेयर दाएं बाएं गिर रहे हैं। रिमार्केबल इनिंग्स बाय द यंग मैन। दुबे की और सैमसन का भी कंट्रीब्यूशन है, अगर उनमें से एक भी पहले गिर जाता तो हालात खराब हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया की जीत में सलमान अली आगा की कैप्टनशिप का। ही वॉज कंप्लीटली एट सी। सीनियर बॉलर ठीक है, लेकिन जब आपको लगता है इस बॉलर का कॉन्फिडेंस नहीं है, इसकी बॉल गिर नहीं रही है ठीक जगह, तो आप तीसरा ओवर भी देते हैं, उसको चौथा ओवर भी देते हैं, और आखिरी ओवर में सिर्फ 3 बॉलें होती हैं,
और 50 कंप्लीट करते हैं हारिस रऊफ। अब इंडिया ने स्कोर कितना किया? 150। और हारिस रऊफ ने क्या किया? उन्हें 4 ओवर भी मुकम्मल नहीं किए, ओवर 33% स्कोर उन्हें दिया, 50 रन दिए। स्पिनर्स को आप इसके साथ कंपेयर करिए, कम रन, एक स्पिनर कम बॉलिंग करता है और एक को एक ही ओवर मिलता है। So this man is not made for captainship. It has been thrust on him to keep away others from captainship. So Pakistan faced it. And India deserved to be champion and became champion. अब जो टीम कोई मैच ना हारी हो, एक टीम को 3 मरतबा हराए, जो आपकी सेकंड बेस्ट टीम रही टूर्नामेंट की, एक बॉलर 17 विकेट लेता है, एक लगातार 50s बनाता है, तो बेस्ट टीम has won the Asia Cup and they are well deserved winners. अब इस एशिया कप में देखते हैं इन 2 टीमों में टॉप परफॉर्मर्स और फेलियर्स। अभी अभिषेक शर्मा नेचुरली हैं टॉप परफॉर्मर, तिलक वर्मा भी हैं टॉप परफॉर्मर, कुलदीप यादव भी हैं टॉप परफॉर्मर, वरुण चक्रवर्ती ने अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया की बाकी बैटिंग ज्यादा नहीं की है, दुबे को जब जहां मौका मिला अच्छा खेले हैं। शुभमन गिल फेलियर हैं, सूर्य कुमार यादव फेलियर हैं, बुमराह बाय एंड लार्ज फेलियर रहे इस टूर्नामेंट में। जैसे बॉलर हैं वो उस रिलेशन में मैं कह रहा हूं। संजू सैमसन के लिए ठीक सीरीज रही, 30-40 2 बनाए, 58 बनाए, इधरों ने कमाल किया, बाकी ने सपोर्ट किया, तो दे कैरीड द टीम। पाकिस्तान की तरफ आए, बॉलिंग में सक्सेस कौन है उनकी? शाहीन अफरीदी हैज स्टेज्ड अ कमबैक, खासकर सुपर 4 में अच्छी बॉलिंग की है आफ्टर लॉन्ग टाइम, वो सारे मैचेस में। थोड़ी बहुत बैटिंग भी ठीक की है। साहिब अयूब ने बॉलिंग अच्छी की है, अबरार ने बॉलिंग अच्छी की है। बैटिंग में साहिबजादा फरहान के कुछ रन हैं, लेकिन अभी अनसर्टनिटी है उनकी बैटिंग में। फखर जमान हॉट एंड कोल्ड, नॉट मच। सईम अयूब फेल्ड एज बैट्समैन, सलमान अली आगा फेल्ड एज बैट्समैन, मोहम्मद हारिस फेल्ड एज बैट्समैन, हसन नवाज फेल्ड एज बैट्समैन। नवाज ने बैटिंग कहीं कहीं अच्छी की, कहीं बॉलिंग अच्छी की, और हुसैन तलत ने एक इनिंग अच्छी खेली, बाकी कुछ नहीं खेला। विद वेरी लिटिल टू टेक अवे फ्रॉम दिस चैंपियनशिप। हाँ, फाइनल में पहुंचे, फाइट दी, हम सोचते हैं अच्छा हुआ, अच्छा खेला, लेकिन टीम में कंसिस्टेंसी नहीं है, क्लास नहीं है, बहुत कुछ उनको सोचना होगा। हारिस रऊफ का टाइम T20 में खत्म हो गया। हसन अली बाहर बैठे रहे, कोई मैच नहीं खेला। मोहम्मद वसीम बाहर बैठे रहे, कोई मैच नहीं खेला। बैटिंग में भी देखना पड़ेगा कि स्टेबल बैट्समैन कहां है, क्योंकि आकिब जावेद के सिलेक्शन में यह होता है कि मैंने किस किस को पहले बाहर रखना है, बाकी में से स्टेबल बैट्समैन ढूंढो, वो थोड़ी मुश्किल होगी। जो ही सलमान अली आगा कैप्टन बने थे, कहा था बाबर आउटडेटेड है, अब ऐसे प्लेयर नहीं चलते हैं T20 में। और हारिस ने कहा था रिजवान जैसा प्लेयर जो है विदाउट इंटेंट है, उनकी जगह नहीं बनती है T20 में। फिर हमने देखा इनकी परफॉर्मेंस क्या रही। पाकिस्तान फाइनल में तो पहुंचा, लेकिन दे डिडंट अचीव मच इन दिस टूर्नामेंट। इंडिया की टीम अब विदाउट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट सिराज, विदाउट शमी, विदाउट सो मेनी प्लेयर्स जो अब नहीं खेल रहे थे, फिर भी परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया दूसरों को। नए खिलाड़ी जो सेटल हो रहे हैं टीम में, उन्होंने टीम को कैरी किया। आप देखें, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने ज्यादा, शुभमन गिल ने नहीं। आपके एक एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन है, बाकी उन्हें नहीं। सो गुड साइंस फॉर टीम इंडिया एंड मे बी अनदर reshuffle, कोच, मैनेजर, टीम, कैप्टन इन पाकिस्तान इज अबाउट टू हैपन। जाते फिर टीम इंडिया को कंग्रेचुलेशंस, अनदर विक्ट्री आफ्टर T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, नाउ एशिया कप। हमने कुछ एटीट्यूड के प्रॉब्लम्स देखी दोनों साइड पे मैच के दौरान, बाकी मैचेस में, तो दे हैव टू राइज अबाउट दैट। दे हैव कम टू पेटीनेस। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही हैं दोनों टीमें, अच्छे खिलाड़ी हैं, मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव हैं। डोंट प्ले टू द गैलरीज एंड टू द फैनेटिक्स। प्ले फॉर द टीम, फॉर द स्पोर्ट एंड for the fans who like the game, not the antics. Thank you.